बाबा जी आपको महाराज कौशल सिंह प्रणाम करते हैं बाबा जी। सदा खुशहाल रहो राजा। बाबा जी दरबारों ने बताया क्या फर्ज रेखा देखकर भूत भविष्य की बातें बता सकते हैं। हाँ राजा, आपने सच ही सुना। हम हाथ की रेखा देख के ये बता सकते हैं कि हाथों की रेखाओं में लिखा क्या है। तो बाबा जी आप मेरी हाथ रेखा देखे और देखकर बताए क्या लिखा है। हेलो हेलो, ये आगे हमारे श्रीमान सूरदास बाबा, सूरदास बाबा जी श्रीराम सिंह की सलीमपुर की तरफ से। अगर आप जानना चाहते हैं तो हम अवश्य बताएंगे क्या लिखा है। देखिए बाबा जी मुनिराज तेरी जरा ना लगाओ, मुनिराज तेरी मुनिराज तेरी जरा ना लगाओ, और लिखा क्या कर्म में हमारे बताओ, लिखा क्या कर्म में। बाबा जी आप लिखाओ में घूर क्या देख रहे हैं बाबा जी। राजन आपकी हाथ की रेखा ये बता रहे हैं कि आपकी दुनिया उजड़ चुकी है। बाबा जी मेरी दुनिया उजड़ चुकी है। हाँ राजा, आपकी दुनिया उजड़ चुकी है राजा। आप नहीं जानते राजा, आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। बाबा जी मेरे साथ विश्वासघात। हाँ राजा, आपके साथ विश्वासघात हुआ है और आपके साथ बहुत बड़ी गद्दारी भी हुई है। मेरे साथ विश्वासघात गद्दारी। हाँ राजा, लेकिन बाबा जी आखिर वो विश्वासघात और गद्दारी करने वाला कौन है बाबा जी, जिसे कि ये कौशल सिंह नहीं जानता है। राजन हम कहीं सत्य कहें आप नाराज न हो जाए। बाबा जी आप ज्ञानी पुरुष हैं, आप हमें बताएं कौन है वो। राजन अगर आप जानना चाहते हैं तो अवश्य बताएंगे राजन। राजन आपके साथ विश्वासघात करने वाला कोई दूसरा नहीं है राजन। आपके साथ विश्वासघात करने वाला आप ही की महारानी जालपा है। बाबा जी आप ऐसी बात नहीं करते हैं। हाँ राजन, आपके साथ विश्वासघात करने वाली आप ही की महारानी जालपा है। आपके साथ गद्दारी करने वाला कोई दूसरा नहीं है राजा। आपके साथ गद्दारी करने वाला आप ही का सेनापति है। क्या हमारे साथ विश्वासघात करने वाली महारानी जालपा और गद्दारी करने वाला हमारी इसी राज का सेनापति। हाँ राजा, आप नहीं जानते राजा, आपकी महारानी जालपा और आपके सेनापति के बीच नाजायज। बाबा जी अपनी वाली गुरु की बाबा जी कहीं ऐसा न हो कि हम तुम्हें बंदी बनवाकर जेल में डलवा दें। नाराज मत होइए राजा, नाराज मत होइए। मैंने पहले ही कह दिया था, हम कहीं सत्य कहें आप नाराज न हो जाएं। राजन ये बात सत्य है, आपकी महारानी जालपा और आपके सेनापति के बीच नाजायज संबंध है और आपका सेनापति यहाँ का महाराज बनना चाहता है। हाँ, और आपकी महारानी जालपा उसका साथ दे रही है।
वो यहाँ का महाराज बनना चाहता है हाँ राजा, और महारानी चलपा उसका साथ दे रही है। इसीलिए तो राजन, राजन आज रात 12 बजे, आज रात 12 बजे आपका सेनापत आपके पास आएगा और आपको जान से मारेगा, फिर यहाँ का महाराज बनेगा, क्योंकि उसका साथ महारानी जालपा जो दे रही है। बाबा जी हाँ राजा, सेनापत मुझे मारकर यहाँ का महाराज बनना चाहता है हाँ राजा, और महारानी जलपा उसका साथ दे रही है। इसीलिए तो राजा, बाबा जी क्रोध में आकर मैंने हमको भला बुरा बोल दिया है। बाबा जी हमें उन जालिमों से बचा लीजिए बाबा जी, आपका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। राजन अगर आप बचना चाहते हैं तो हम तुम्हें अवश्य बचाएंगे राजा, लेकिन हमारी 2 शर्तें हैं राजा। आपकी शर्त मुझे मंजूर है बाबा जी। राजन पहली शर्त हमारी ये है कि आज की रात आपके आराम कक्ष में हम छुप कर रहेंगे, और दूसरी शर्त हमारी ये है राजन, हमें एक शमशीर दी जाए। अवश्य बाबा जी, अगर ऐसी बात है तो आज की रात आप हमारे राम कक्ष में छिप कर रहेंगे और आपको शमशीर दी जाएगी। बाबा जी आप मेरे साथ आराम कक्ष तक चले, चलिए वहीं पर आपको शमशीर भी मिलेगी। आइए मेरे साथ। आइए। हेलो, ये आ गया छोटा बच्चा मन्नत इसी का 50 रुपए का पुरस्कार इसी सीन की कद करते हुए हमारी पार्टी के लिए। और ये आ गए छविलाल प्रजापति इसी का निवासी 20 रुपए का पुरस्कार हमारी पार्टी के लिए। लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। कौन है रे, कहाँ से बोल रहा है? यहाँ से साले वक्त आ गया, इधर आ। क्या करना है? आज महाराज हमारे हाथों से बच नहीं सकते। बिल्कुल नहीं बचेंगे। वो आराम कक्ष में ऐसा आराम कर रहे हैं, हाँ क्यों ना चल करके साले का राम नाम सत्य कर दो। सब काम में देर मत करो, चलिए। जी राजा, बाबा जी को छिपा दिया, आपके आराम कक्ष में छिपा दिए हैं और उनको एक शमशीर भी दे दिया। बहुत अच्छा किया। आप आराम कीजिए। हम आराम करना चाहते हैं, गेट पर लग जाओ। हमारे हुक्म के बगैर हमारे आराम कक्ष में कोई आना नहीं चाहिए। महाराज तो चैन की नींद में सो रहे हैं। हाँ क्यों ना सोते हुए साले को टप्पा दो। ना ना, क्या ऐसी गलती नहीं करना। वो कैसे? अगर सोते हुए को मारोगे महाराज को तो इनकी आत्मा इसी राज दरबार में भटकेगी। अब फिर साले को हमको किसी बाबा और तांत्रिक को ढूंढना पड़ेगा। ठीक कहता है। सबसे पहले महाराजा को जगाऊंगा, हाँ फिर इसी खंजर से साले का राम नाम सकते हैं। ये क्या बदतमीजी है? आप हमारी कक्ष में शमशीर लेकर कुछ ऐसा जरूरी काम पड़ गया है महाराज, जो आपके राज दरबार और आराम कक्ष में आना पड़ा। करना क्या चाहता है? आज जितना मैं कहता हूँ उतना करोगे तब तो ठीक, वरना इसी रात दरबार में खून की नदियां बह जाएंगी। करना क्या चाहता है सेनापति? तो ध्यान से सुनिएगा, अब कैसे आया यहाँ आपसे एक जरूरी मेरा काम है। राज का भारी मेरे हवाले
वाह सेनापति वाह। क्या हमारी इस कंजरपुर में सेनापति के पद पर तैनात होकर क्या फर्ज को अंजाम दिया है। ईमानदारी में बरकत नहीं, जब तक बेईमानी पे उतार। धर्म ईमान सब मिट्टी में मिला दिया है तूने। कहना क्या चाहता है? धर्म ईमान का ना रहा खेल कुछ, साथ में घात मेरे कमाते हुए, और आगे पीछे न सोचा बिचारा जरा। सिर्फ काम करता हूँ काम। आगे पीछे न सोचा बिचारा जरा, मेरे सीने में खंजर चलाते हुए आगे पीछे। ये साला बुढ़ा सठिया गया है, कहता है धर्म ईमान सब मिट्टी में मिला दिया। तो धर्म ईमान तेरा गया भाड़ में, अब जितना कहे ताहू बक उतना करे अवर न मारेंगे अंधड़। अरे अवर न मारूंगा खंडर। अरे बेचारा मार खंडर से भेजू पुल पे, न मारूंगा खंडर। समझता है मेरी बातों को? ये सेनापति बहस नहीं बल्कि काम कर। तो मैं तुझे अपना राजपाल सौंप दूं। देना ही पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम था क्या कि तू इतना बड़ा अधर्मी निकलेगा। क्या कहना चाहता है? मुझको मालूम नहीं था तू इतना अधम, आज क्या तुझे मैं चबा जाऊंगा, और धोखाधारी से तू इतने दिन जी लिया। धोखाधारी से तू इतने दिन जी लिया, आज सरधाम तुझको पठाऊंगा मैं। धोखाधारी तो हमको कच्चा चबाएगा? अब भी वक्त है तेरे पास, यह कि अपनी जिंदगी चाहता है तो चुपचाप यहाँ से वापस लौट जा। चला जाऊं? बिना काम पूरा किए चला जाऊं महाराज? सीधी तरह से कहता हूं, आखिरी बार कहता हूं कि राजपाट मेरे नाम कर, वरना तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। अपने जीते जी एक कौशल सिंह तुझे एक छोटी कौड़ी भी नहीं देगा। क्या? तो साले आज तेरा राम नाम सत्य करके यहाँ का राजपाट छीनूंगा। मैं देखता हूँ कौन बचाता है। हे बाबा तू कौन है? कहाँ तुम्हारा? ये बाबा तू कौन है? कहाँ तुम्हारा धाम? और सीधे चाँद है, चाँद चला अब पाली न वरना।
देखो हम साधु संत पे वार नहीं करता, खैरियत इसी में है कि जाकर के वो बजरंग बली की मंदिर है वहीं पे भगवान की भजन करो, वरना महाराज कौशल सिंह के साथ तुम भी कट जाओगे। हराम जादे, तेरा पापों घड़ा भर चुका है सेना पर। तेरी मौत मेरे हाथों से लिखी है। ये साला बाबा हमको जानता है। देखो अभी भी कहता हूं कि हमारे रास्ते से हट जाओ, वरना पहले महाराज का राम नाम सत्य नहीं तेरे। हराम जादे, तेरी मौत तो मेरे हाथों से लिखी है। चल मरने के लिए तैयार हो जा। महाराज नहीं बन पाऊंगा क्या? महाराज का हम पद लगा देंगे चपरासी न रह गए। अरे साले हमको लगता है अब कुछ धमकी दिखाना पड़ेगा, यहाँ से निकलना भी पड़ेगा। शादियों में हिंगे रह वही तो। ए बाबा तो क्या समझता है ये सेनापति यहाँ अकेला है? अभी भी कहता हूँ चला जाओ वरना दोनों मरोगे, और यकीन नहीं होता तो पीछे देख, तुम दोनों कटने वाले हो। आज तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। भाग रहा है, वो भाग कर चलना नहीं चाहिए।